ये अवैध शाह साहब जो हैं, ये खुर्शीद शाह के दामाद, ये एक हिंदू हैं बिजनेसमैन, काशनमल, इनके घर जाया करते थे। और इनके जो भाई हैं पहलाज मल, ये सक्कर के बड़े बिजनेसमैन कहें या खुर्शीद शाह के राइट हैंड कहें, इनके ऊपर ये इल्ज़ाम है मुबैना तौर पे कि पहलाज मल तमाम खुर्शीद शाह के बिजनेस देखते हैं। खुर्शीद शाह की जो ब्लैक मनी वाइट करना वगैरह वगैरह, ये सारा काम पहलाज के हाथ में। तो पहलाज के जो भाई हैं काशन मल, इनकी बेटी पर जो है वो अवैध शाह साहब का दिल आ गया मुबैना तौर पर। अवैध शाह इनके घर जाता था, खाना वगैरह खाता था, और खुर्शीद शाह की वजह से इनको एक्सेस मिली। तो उमूमन हिंदू बरदरी पर्देदारी का बहुत हमारे में रवाज है, लेकिन इन्होंने उस वक्त शायद इस सैयद समझकर इनके साथ पर्देदारी का वो हिस्सा नहीं रखा। और इस दौरान अवैध शाह ने क्या किया कि खुर्शीद शाह को भी जो है ना, उनके भी बहुत सारे इश्यूज़ है, वो मैं आखिर में डिस्कस करूँगा। इन्होंने काशन मल की बेटी को ज़बरदस्ती उठाया और गायब कर दिया और उनके साथ शादी कर दी मुबैना तौर पर। अभी भी मैं कहता हूँ कि अगर ये इल्ज़ाम गलत है तो अवैध शाह साहब के लिए ये प्लेटफॉर्म मौजूद है। मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर ऐसी बात है, आप बात करना चाहें तो मैं डेफिनेटली आपको मौका दूंगा। और मैंने ट्वीट भी किया है जिसका अभी तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया, और इसलिए मैं ये प्रोग्राम भी कर रहा हूँ कि अगर हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम किसी से मौक़िफ़ लेते हैं तो कहते हैं भाई ये कोई जुगाड़ लगा रहे हैं, और अगर नहीं लेते तो कहते हैं इन्होंने इखलाकियात की धज्जियाँ उड़ा दी। तो हम दोनों के बीच बचाव करके मैंने इसलिए कहा कि ये इन्फॉर्मेशन अगर गलत है तो अवैध शाह इस पर आएँ, बात करें। अवैध शाह ने काशनमल की बेटी को उठाया, ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील कराया और दूसरी शादी कर ली, जबकि खुर्शीद शाह की बेटी से भी उनकी शादी है, उनसे भी बच्चे हैं। और खुर्शीद शाह को भी इन्होंने बड़े टेंशन देकर एमपीए ली, क्योंकि घर में रोला पड़ा हुआ था कि अगर आप मुझे सियासत में नहीं आने देंगे तो फिर घर टूट जाएगा, और इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो आज भी आप देखेंगे कि अवैध शाह जो है वो खुर्शीद शाह के उस नज़्म व ज़ब्त में नहीं है। खुर्शीद शाह एक बड़ी पावरफुल शख्स है, लेकिन वो अपनी बेटी के घर बचाने के लिए या और मसाइल के लिए वो इस मामले पे खामोश रहते हैं। इसका मिसाल मैं आगे चल के आपको देता हूँ वो क्यों। अच्छा, पहलाज मल की जो ये भतीजी जब इन्होंने उठाई, काशन मल की बेटी, तो इन्होंने शादी कर ली। और कहा ये कि ये तकरीबन 4 से 5 साल पहले ये वाक़या पेश आया, और उसके बाद काशन मल बहुत परेशान रहे। इन्होंने कोशिशें की कि किसी तरह से बेटी को वापस लाया जाए, कहीं भी इनका कोई ख़बर चलाने वाला नहीं था, मीडिया में भी ये चीज़ें नहीं आई। जो मुझे सक्खर से करीबी ज़राए हैं इनके, उन्होंने बताया कि काशन मल इस सदमे में बेचारा फोत हो गया। और उसके बाद पहलाज मल जो हैं वो भी नाराज़ होकर खुर्शीद शाह से जो इंडिया चले गए, और उनको फिर बाद में मनाया गया, और इस तरह से इस मामले को खामोशी से दबाया गया। अगर यही मामला कोई और आम शहरी करता तो मीडिया में बड़ी जो है ना वो मातम मातम मच जाता, हाय गोड़ा हो जाती कि भाई ये एक हिंदू लड़की को अगवा किया, उनका मजहबी जो है वो मज़हब भी ज़बरदस्ती तब्दील किया। लेकिन ये क्योंकि बासर घराना है खुर्शीद शाह का, और इसके साथ ही अवैध शाह खुद बासर शख्स हैं, तो इनके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, इनके लिए कोई आवाज़, कोई मसला ही नहीं रहा। और इन्होंने जिस घर में नमक खाया, जहाँ ये अवैध शाह जाया करते थे, जिनके घर वालों को ये पता नहीं था कि ये सैयद साहब जो हैं आ रहे हैं तो ये कल हमारे साथ ये सीन करेंगे। और इस तरह से पहलाज मल जो है वो इंडिया चले गए, उनको किसी तरह से बहरहाल वापस किया गया। और ख़ानदान में भी बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, लेकिन ये मसला बाद में किसी तरह से इन्होंने सेटल डाउन किया। अभी मुझे उसकी नहीं है, लेकिन इनको मुसलमान करके लड़की को इन्होंने निकाह किया। अब मसला ये है कि काशन मल को तो इंसाफ नहीं मिला, वो तो फोत हो गया। और पहलाज मल क्योंकि बिजनेस और दीगर मामलात की वजह से खामोश रहे। अभी ये पहलाज मल भी उस प्रिया कुमारी की बाजियाबी के सामने बड़ी रुकावट बने हुए हैं। ये मुखी हैं, और मुखी के लिए ये कहा जा रहा है कि ये एक लफ्ज़ बात करने नहीं दे रहे हैं, न ख़ानदान को न किसी और को। और इसी तरह से ये प्रिया कुमारी की जो आज़ादी है वो भी जो सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर है वो यही पहलाज मल है। बहरहाल अवैध शाह के ऊपर ये इल्ज़ाम संगीन इल्ज़ाम है कि उन्होंने बतौर एमपीए और बतौर मिनिस्टर, मेरे ख्याल में वो थे उस वक्त, उन्होंने ये लड़की को मुबैना तौर अगवा करके उनका ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील करके शादी की, जिस पर पीपल्स पार्टी ने कोई नोटिस नहीं लिया, जिस तरह से उनकी फैमिली को इंसाफ नहीं मिला। और इसके साथ उस खातून को जिस तरह से खामोशी से वो अपने घर में बैठा रहे,
बिठाया गया है या जो भी कुछ किया गया उसका कहीं तज़किरा नहीं हुआ। ये मामला है, ये किसी आम शख्स ने नहीं किया है, ये सिंध असेंबली के स्पीकर के ऊपर ये इल्ज़ाम है, जो इतनी बड़ी चेयर और इतना मोअज़्ज़ज़ ऐवान चला रहे हैं और वो इस तरह की हरकतों में मुलविस हैं, तो उनको स्पीकर कैसे बनाया गया। जब स्पीकरशिप की कुर्सी पर बैठे और इन्होंने तज़किरा शुरू किया, ख़ानदान जो है तारीफ़ें शुरू की और अपनी, तो उसमें भी खुर्शीद शाह सामने बैठे थे, तो इनका रवैया बहुत ज़्यादा एक अनजान किस्म का था। इन्होंने कोई शुक्रिया उनका इस दिल से अदा नहीं किया। खुर्शीद शाह वो हैं जिन्होंने अवैध शाह को अवैध शाह बनाया, मिनिस्टर बनाया, अवैध शाह को पार्टी की टिकट दिलवाई और सब कुछ किया, लेकिन खुर्शीद शाह अपने इस दामाद के सामने बिल्कुल बेबस है। अब ये मामला था, मैंने आपके सामने रखा है, और हिंदू बरदरी के हुकूक और उनके चैम्पियन जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, उनको इस मामले की तहकीकात करानी चाहिए कि आखिर सिंध असेंबली के एक स्पीकर के ऊपर ये इल्ज़ाम है और उनको कैसे स्पीकर बनाया गया। अगर ये इल्ज़ाम सच साबित होते हैं, जो मुझे उम्मीद नहीं है कि ये इंक्वायरी करेंगे और इतनी इनमें हिम्मत या गैरत होगी, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि अगर इनके ऊपर इल्ज़ामात हैं तो इनको स्पीकरशिप से हटाया जाए और इनको मेरे ख़्याल में इस अमल पर जो है ना वो सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। एटलीस्ट जिस तरह से आपने मियाँ मिठू को किया है, तो इनको भी ऐसे ही सज़ा होनी चाहिए, ताकि ये लोग दूसरों के घरों में जाके खाना खा के, नमक खा के उनकी बच्चियों को अगवा न कर सके। थैंक यू सो मच।